सलमान अकरम राजा साहब ने भी जो मैंने खबर दी थी उसकी तस्दीक कर दी है। यानी वो भी यही कह रहे हैं कि 27 तारीख या ज़्यादा से ज़्यादा 30 जून तक बजट जो है वो पास होना था। अगर वो ना हो जाता तो मालियाती तौर पे सूबे का जो है वो नुकसान हो जाता, और खान साहब का मकसद ये नहीं था कि कोई ऐसा नुकसान हो जाए, हुकूमत गिर जाए। तो पार्टी ने फिर फैसला किया कि बजट पास करवाया जाए, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि 23 जून को जो बजट पास किया गया वो उजलत में पास हुआ है। ताहम अब तमाम मामला खान साहब के सामने है, ये भी उन्होंने कंफर्म कर दिया। और उन्होंने कहा जी खान साहब की जानिब से बजट की मंजूरी के खिलाफ वाज़ेह हदायत ना होने की सूरत में पॉलिटिकल कमेटी का बजट पास करने की इजाज़त देना बिल्कुल दुरुस्त फैसला था। ताहम 23 जून को बजट पास करना ज़रूरी नहीं था, 27 जून तक इंतज़ार हो सकता था। कल खान साहब ने बजट की तफसीलात तलब की और किसी बरहमी का एज सच इजहार नहीं किया। फिर उन्होंने एक और बात की कि 30 जून तक बजट पास करना एक फरीज़ा था। 22 जून को पॉलिटिकल कमेटी ने सूबाई पार्टी के फैसले की तौसीक की। मैंने आपसे पहले कहा था ना, सूबाई पार्लिमानी पार्टी का फैसला था, वो फैसला पॉलिटिकल कमेटी के सामने रखा गया जिस वक्त पॉलिटिकल कमेटी में सारे लोग मौजूद भी नहीं थे। अब जरा ये कहानी सुन ले कि हुआ क्या, सिंपल कर देते हैं आपके लिए। नंबर 1, हुकूमत वाकई खतरे में थी। अली अमीन गंडापुर को कम से कम इस बात का यकीन था कि उनकी हुकूमत गिरा दी जाएगी। मामला ट्रिगर हुआ था जब अमेरिका में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की मौजूदगी में एहतजाज किया गया पाकिस्तानी सिफारत खाने के बाहर। यहां से मामला शुरू होता है, ट्रिगर हो जाता है। वैसे भी कोई मामला इतने अच्छे तो चल नहीं रहे थे। उसके बाद धमकियां लगती हैं और अली अमीन गंडापुर साहब को पूरा यकीन आ जाता है कि उनकी हुकूमत गिरा दी जाएगी। नंबर 2 पॉइंट, पार्लिमानी पार्टी जो सूबाई है उसका एक इजलास होता है, उसके अंदर सारे एमपीएस वगैरह होते हैं। पार्लिमानी पार्टी का मतलब है जितने अरकान असम्बली हैं वो सारे आ जाते हैं। तो सूबाई पार्लिमानी पार्टी का इजलास होता है, उसमें अली अमीन गंडापुर साहब ब्रीफिंग देते हैं, कुछ और लोग भी बातचीत करते हैं और वो मुत्तफिका तौर पे फैसला कर लेते हैं। हालांकि उनमें बहुत सारे इख्तलाफात हैं, 3 4 5 ग्रुप बने हुए हैं उनमें, लेकिन वो फैसला करते हैं कि हुकूमत हम नहीं गिरने देंगे, बजट हम पास करवा देंगे। ये फैसला 22 तारीख की रात को सियासी कमेटी के अंदर रखा जाता है। जो सियासी कमेटी बनी हुई है उसकी एक ऑनलाइन मीटिंग चल रही थी, बहुत सारे लोग उसमें मौजूद थे। उस कमेटी के सामने ये फैसला रखा जाता है, उसे आगाह किया जाता है जनाब सूबाई जो पार्लिमानी पार्टी है या तमाम एमपीए हैं उन्होंने फैसला कर लिया बजट पास करवाएंगे और मुत्तफिका तौर पे फैसला हुआ, हम आपको आगाह कर रहे हैं। सियासी कमेटी मशवरा देती है कि ये करें, ज़रूर करें, लेकिन मैक्सिमम टाइम ले लें। अलीमा खान साहिबा से एंगेजमेंट की जाती है और वो ये कहती हैं जनाब कि जिन लोगों को इमरान खान बुला रहे हैं वो मिलने की कोशिश तो करें, उन्होंने तो कोशिश ही नहीं की। नंबर 2, वो ये कहती हैं कि मैक्सिमम टाइम आप ले लें, खतरे से पहले पहले आप बजट पास करवा लीजिएगा। तो ये तय पा जाता है कि 27 तारीख को बजट पास होगा और उससे पहले तमाम एमपीएस अली अमीन गंडापुर साहब लेकर अडियाला जेल जाएंगे। ये हो गया जी मामला। लेकिन फिर अचानक से बजट पास हो जाता है, जिसके बारे में अभी सलमान अकरम राजा साहब भी कह रहे हैं। ये बजट पास होना था, ये बजट खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को पास करवाना ही पड़ना था। उसका रीज़न ये है कि उनकी हुकूमत गिर जाती, लेकिन इसको पास करवाने से पहले तरीक़ाकार वो अडॉप्ट नहीं किया गया और अचानक से बजट पास करवाया गया और कोई कोशिश इमरान खान साहब को मिलने की संजीदा नहीं की गई, जिसकी वजह से अवामी रद्द-ए-अमल आया। और अवामी रद्द-ए-अमल को कोई गद्दारी कह रहा है, कोई ये कह रहा है, कोई वो कह रहा है, ये भी ओवरडू हो जाता है। लेकिन मामला सादा ये है कि जिन लोगों ने ये रद्द-ए-अमल दिया उन्होंने इमरान खान के और इमरान खान की बहनों के स्टेटमेंट के बाद और अली अमीन गंडापुर साहब ने जो बहुत ज़ोरदार किस्म के बयानात दे दिए थे, या बाबर सवाती साहब ने या बाकी लोगों ने, उन बयानात के बाद उन्होंने उम्मीदें बांध ली थी कि लो जी पीटीआई डट गई है। लेकिन अचानक बजट पास होने से उनको भी धचका लगा, जैसे इमरान खान की बहनों को लगा, जैसे मीडिया को लगा, बाकी लोगों को। तो ये चीज़ें फिर रिपोर्ट हुई। तो अब सारा मामला क्लियर हो गया है कि हुकूमत बचाने के लिए ये किया गया। पीटीआई के वो तमाम धड़े जो एक दूसरे के दुश्मन हैं उन्होंने हुकूमत बचाने के लिए इकट्ठे होकर फैसला किया और इमरान खान साहब को इस फैसले में कोई बहुत गुस्सा भी नहीं आया। अगर वो कोई रद्द-ए-अमल देते तो वो सबके सामने आ जाता। बहरहाल इमरान खान साहब ने ये ज़रूर कहा कि मेरे पास पहले अली अमीन गंडापुर को आना चाहिए था बजट पास करने से पहले, लेकिन वो नहीं आए। और कुछ लोग ये क्लेम करते हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब जब चाहें वो मिल सकते हैं, जैसे कि बैरिस्टर सैफ मिल सकते हैं, कुछ और लोग मिल सकते हैं। लेकिन फिर गंडापुर साहब जो हैं वो इमरान खान साहब को जब मिलते हैं तो नए टेस्ट या नए इम्तिहान में वो पड़ जाते हैं। मेरे ख्याल में वो भी एक मुश्किल उनके लिए पैदा हो जाती है। मुराद सईद साहब का एक स्टेटमेंट है और मुराद सईद साहब ने अपनी पार्टी को ये वार्निंग दे दी है। वो ये कहते हैं मौजूदा हालात में जहां आवाम का एतमाद बहाल करने के लिए ज़रूरी है कि पार्टी की आदत इमरान खान की रिहाई और उसके कॉज से अपनी कमिटमेंट का इजहार और यकीन दहानी के लिए एक भरपूर एहतजाजी तहरीक का ऐलान करे और तैयारियों का जो है बाकायदा आगाज़ करे
वहीं इमरान खान और बुशरा बीबी और दीगर नाहक कैद असीरान को कैद में जिस गैर इंसानी सलूक का सामना है और जैसे इमरान खान को तोड़ने के लिए उन्हें और उनकी अहलिया को अजियत दी जा रही है, वो भी हमारे लिए बहैसियत कौम अफसोस का मुकाम है। देखिए ये बात ठीक है, एक हफ्ते से तो बुशरा बीबी का भी उनकी एक बेटी का ऑडियो मैसेज है वो मैंने सुना है। वो बता रही जी मेरी छोटी बहन है, वो गई है बुशरा बीबी को मिलने के लिए अपनी माँ को, तो उसको मिलने नहीं दिया गया, वो रोती हुई वापस आई, 5 घंटे उसको इंतज़ार करवाया गया है। और बुशरा बीबी कहते हैं जी बीमार भी हैं, और वो ये भी बता रही थी उनकी बेटी उस ऑडियो के अंदर कि उनका कूलर ख़राब है और वो बहुत गर्मी में शदीद हबस के अंदर वो वहाँ पे रह रही हैं, और उन्होंने बार बार अपील की है मेरा कूलर ठीक किया जाए, लेकिन वो नहीं किया जा रहा। तो और बहुत सारी बातें हैं जो उनकी बेटी कह रही थी कि ये किस तरह का निज़ाम है, किस तरह की हुकूमत है, हमारे इंसानी हकूक़ भी हमें नहीं मिल रहे। बहरहाल ये मामला तो है, ये बात ठीक की है मुराद सईद ने। अच्छा जी, उसके बाद वो एंड में जो बात करते हैं ना अपनी क़यादत को एक बार फिर, और इस मरतबा पब्लिक फोरम पर मुखलिसाना मशवरा देता हूँ, मैं पहले दिन से इस बात पर कायल हूँ कि इमरान खान को हटाने वालों की प्लानिंग में इमरान खान की वापसी शामिल नहीं है, और इसके लिए वो हर हद तक जाएंगे और जा रहे हैं। अगर हम नादानिस्ता और खुदा न खास्ता उनकी प्लानिंग में इस्तेमाल हो गए तो इन तक तो शायद किसी हद तक अवाम की रसाई ना हो, मगर जैसे ही दीगर सियासी शख्सियात के घर बार और गिरेबान अवाम की रसाई में है, वैसे ही हमारे भी गिरेबान अवाम के हाथ में होंगे। और जहां हमें इमरान खान के नाम पर इस कौम ने सर आंखों पर बिठाया है, कौम के गज़ब का निशाना हमने भी बनना है। इमरान खान की खातिर ना सही अपनी खातरी मामलात की संगीनी का एहसास कर लें। ये जनाब वार्निंग दी है, मुराद सईद साहब ने खबरदार किया है कि जनाब बच जाओ अवाम के गज़ब से, अपना किबला दुरुस्त कर लो, क्योंकि जो ताकतवर हल्के इमरान खान साहब को माइनस कर रहे हैं उन तक अगर अवाम ना भी पहुंची तो हमारे तक तो पहुंच ही जाएगी, क्योंकि हमने इमरान खान को आज़ाद करवाने के नाम के ऊपर वोट लिए हुए हैं। नाज़रीन, ताकतवर हल्कों का जिक्र आया तो वो एक बड़ा ज़बरदस्त खेल खेल रहे हैं, और मैंने आपको थोड़ा सा पहले भी बताया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs को फारग करके वहाँ पे री इलेक्शन करवा के और PMLN को सीटें जितवा के लाया जाएगा, ताकि 2/3 अक्सरियत मज़ीद मजबूत हो जाए और जिस तरह की भी पाकिस्तान के अंदर आइनी तरमीम करनी पड़े वो की जाती रहें। इसमें अभी पहले मरले में फैसलाबाद में एक बड़ा काम शुरू हो गया है। इस हवाले से उमर अयूब साहब ने भी एक ट्वीट किया है, कुछ वकला से बात हुई, उन्होंने भी बताया कि वहाँ पे जुडिशरी के ऊपर बड़ा शदीद दबाव है, रात गए तक जो है अदालतें लगाई जा रही हैं और ऊपर नीचे टाइम देकर जो है वो ट्रायल किया जा रहा है। उमर अयूब साहब कहते हैं जी कि जो एंटी टेररिस्ट कोर्ट है फैसलाबाद के जज, उन्होंने वकला को कहा है कि रात 8 बजे भी आ जाएं, क्योंकि ट्रायल जो है वो मुकम्मल करना है। ये किस किस्म का इंसाफ हो रहा है और ये किस किस्म की टाइमिंग्स हैं जो इंसाफ के लिए चुनी जा रही हैं। कैंगरू कोर्ट्स जो हैं वही इसी तरीके से ऑपरेट होती हैं, नॉर्मल कोर्ट्स तो ऐसे ऑपरेट नहीं होती। उन्होंने कहा जी मैंने अपने वकला को कह दिया है कि मेरी जो एग्जम्पशन है वहाँ पे अदालत में पेशी से, वो जनाब आप विड्रॉ कर लें, क्योंकि ये बहुत ही अजीबोगरीब किस्म का ट्रायल हो रहा है। और साथ उन्होंने ये कहा इट अपीयर्स दैट द वर्डिक्ट इज बीइंग टाइप्ड बाय हवलदार भुट्टा। वो कह रहे हैं जी ऐसा लगता है कि हवलदार भुट्टे ने जो है फैसला पहले से टाइप कर दिया है, और ये एजेंसियों के आगे उन्होंने नाम लिए ISI, MI, IB, FIU, SB, who will deliver it to the ATC जज फैसलाबाद इन अ वीगो डाला। वो कह रहे हैं जी ये डिलीवर कर दिया जाएगा, फैसला पहुंचा दिया जाएगा जज को, जो एंटी टेररिस्ट कोर्ट के जज हैं, और ये वीगो डाले के अंदर पहुंचा दिया जाएगा। तो फैसलाबाद से कार्रवाई का आगाज़ हुआ है। फैसलाबाद वो शहर है जहां पे 100% पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कामयाबी मिली थी